नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन पर। केकड़ी की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कविता रानावत की पदोन्नति बारान की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर होने तथा एसीजेएम युवराज सिंह के स्थानांतरण के अवसर पर बार एसोसिएशन केकड़ी के तत्वावधान में जज दंपति का विदाई और अभिनंदन समारोह कोटा रोड स्थित लक्ष्मी पैलेस समारोह स्थल में आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में बार की तरफ से बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने जज युवराज सिंह को माल्यार्पण व साफा और स्मृति चिन्ह भेंट किया। न्यायाधीश कविता रानावत को बुके देकर व शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया तथा स्मृति चिन्ह भेंट किया। सम्मान समारोह का संचालन करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने सभी अधिवक्ताओं को जज दंपति का अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित किया, जिस पर पूरा मंच और जज युवराज सिंह का गला फूल मालाओं से सुशोभित हो गया, जो केकड़ी बार के इतिहास का पहला अध्याय बन गया। सम्मान के बाद समारोह को संबोधित करते हुए अधिवक्ता हेमंत जैन, नवल किशोर पारीक, निर्मल चौधरी, चेतन धाभाई, राजेंद्र अग्रवाल, राम अवतार मीना ने संबोधित करते हुए जज दंपति की सादगी और विनम्रता की तारीफ करते हुए कहा कि केकड़ी बार को जो ऊंचाइयां जज दंपति के कार्यकाल में मिली हैं, वो सदैव अविस्मरणीय रहेगी। अधिवक्ताओं ने जज कविता रानावत के 2 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताते हुए उसे सदैव याद रखने की बात कही और कहा कि इन 2 सालों में केकड़ी के न्यायिक परिवार की गरिमा में काफी वृद्धि हुई है, जिसका श्रेय कविता रानावत और युवराज सिंह को जाता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसीजेएम युवराज सिंह ने कहा कि केकड़ी आने से पहले उन्होंने यहां की बार की तारीफ सुनी थी। यहां पदस्थापित होने के बाद उन्होंने महसूस किया कि जैसा उन्होंने सुना था उससे ज्यादा उन्होंने पाया। उन्होंने बार के अभूतपूर्व सहयोग की तारीफ की और कभी नहीं भूलने की बात कही। न्यायाधीश कविता रानावत ने कहा कि उनकी अब तक की न्यायिक सेवाकाल में केकड़ी का कार्यकाल सबसे बेस्ट रहा, जिसे वो सदैव याद रखेंगी। उन्होंने बार के अधिवक्ताओं सहित मुंशियों के सहयोग की भी तारीफ करते हुए उनके कार्य को परिवार के सदस्य के रूप में सहयोग की बात कही। उन्होंने कहा कि यहाँ के बार के सहयोग की वजह से उन्हें बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला है। अंत में उन्होंने सभी का आभार व्यक्त करते हुए बारान आने का निमंत्रण भी दिया। कार्यक्रम में अपर जिला न्यायाधीश कुंतल जैन व अंबिका सोनी भी मौजूद रहीं, जिनका भी बार द्वारा अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के अंत में बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने आभार व्यक्त करते हुए न्यायाधीश कविता रानावत और युवराज सिंह द्वारा बार का सहयोग करने पर धन्यवाद देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी तथा एसोसिएशन की ओर से आयोजित स्नेहभोज कार्यक्रम में शामिल होने का निवेदन किया। कार्यक्रम में लगभग सभी अधिवक्ताओं के अलावा मुंशीगण भी मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में जज दंपति सहित अन्य न्यायिक अधिकारियों ने स्नेहभोज का आनंद लिया। ब्राह्मण समाज की एक आवश्यक बैठक श्री गुर्जर गौड़ छात्रावास में रविवार को संपन्न हुई, जिसमें परशुराम जयंती महोत्सव को लेकर विभिन्न तैयारियों को लेकर विचार विमर्श के बाद संचालन समिति का गठन किया गया। बैठक में 22 अप्रैल को आयोजित होने वाली परशुराम जयंती को लेकर महिलाओं सहित युवाओं और बालक बालिकाओं के लिए विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए समाज के सदस्यों को दायित्व सौंपा गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए श्रीमती ललिता शर्मा के सानिध्य में एक महिला संचालन समिति का गठन किया गया। इसी प्रकार मुख्य संचालन समिति का भी गठन किया गया, जिसमें रमेश शर्मा, मनोज शर्मा, राजेश शर्मा, जसराज शर्मा, भुवनेश शर्मा, विजय पारीक, लोकेश उपाध्याय, योगेश पंचोली, कुंज बिहारी शर्मा, संजय पाराशर, संदीप भार्गव, हंस राज शर्मा, संजय पांडे सहित 35 लोगों की समिति का गठन किया गया। इसके अलावा संरक्षण समिति और विशेष आमंत्रित सदस्यों की समिति गठित की गई। ये जानकारी देते हुए संचालन समिति के सदस्य रमेश शर्मा ने बताया कि सभी प्रतियोगिताएं परशुराम भवन पर आयोजित होगी तथा क्रिकेट प्रतियोगिता आईपीएल की तर्ज पर नेशनल हाईवे स्थित क्रिकेट मैदान में आयोजित होगी। परशुराम जयंती की मुख्य रैली श्री गुर्जर गौड़ छात्रावास से आरंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए स्टेशन रोड स्थित परशुराम मंदिर पहुंचेगी। शोभा यात्रा के दौरान विभिन्न सामाजिक और धार्मिक झांकियों का भी समावेश होगा। इसके अतिरिक्त 19 अप्रैल को परशुराम फरसा की दीक्षा का कार्यक्रम भी आयोजित होगा। 21 अप्रैल को श्री गुर्जर गौड़ छात्रा
राजधानी के विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में रविवार को रानका चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से फैकल्टी द्वारा मोल्डिंग फ्यूचर लीगल प्रोफेशनल्स पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन माननीय न्यायमूर्ति जे के रानका, राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बच्चों और फैकल्टी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी थे। इसके साथ ही कार्यक्रम में अतिथि व वक्ता के रूप में माननीय न्यायमूर्ति एमएन भंडारी, मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और पीएमएलए ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रोफेसर डॉक्टर एस शिव कुमार, हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश व ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस भंवरू खान, जस्टिस जगत सिंह ज्ञानी पूर्व न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट, जस्टिस करणी सिंह राठौर पूर्व न्यायाधिपति राजस्थान हाईकोर्ट, जस्टिस लालचंद भादु पूर्व न्यायाधिपति राजस्थान हाईकोर्ट, जस्टिस उमेश शर्मा पूर्व न्यायाधिपति राजस्थान हाईकोर्ट और वहीं साथ ही साथ राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पटियाला की प्रोफेसर श्रीमती रेणु रानका, डॉक्टर ईवनीत कौर वालिया और राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पटियाला की प्रोफेसर डॉक्टर संगीता टाक शामिल रहे। इस आयोजन में शामिल हुए संस्थान के वरिष्ठ प्रोफेसर और भारत के विधि आयोग के पूर्व सदस्य विधि के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुई। छात्र छात्राओं ने विभिन्न राज्यों की नृत्य प्रस्तुतियों से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अतिथियों का विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रधान विजय वीर, इंजीनियर ओंकार बागरिया, विभागाध्यक्ष ऋचा चौधरी और मिस विशाखा के द्वारा अभिनंदन किया गया। इस मौके पर एस शिवा कुमार ने कहा कि शिक्षकों के लिए टीओटी शुरू करें ताकि वे भविष्य के परिपूर्ण वकील तैयार कर सकें। माननीय न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन ने कहा कि वकील के 3 पहलुओं को जानें। उन्होंने कहा कि पहला केवाईएल अर्थात अपने कानून को जानें, दूसरा केवाईसीएल अर्थात अपने मुकदमे को जानें और साथ ही साथ अपने कानून को भी, तीसरा केवाईजे अपने न्यायाधीश को जानें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदी सभी लोगों के लिए एक आदर्श भाषा होनी चाहिए। न्यायाधिपति एमएन भंडारी ने कहा कि तर्क वितर्क उतना सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं, आपको व्याख्या करना भी आना चाहिए। माननीय न्यायाधिपति दिनेश माहेश्वरी ने कहा कि शिक्षक और विद्यार्थियों का रिश्ता खून के रिश्ते से गहरा होता है तथा अतुलनीय होता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों और शिक्षकों को एक दूसरे से उम्मीद जुड़ी रहती है। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने अतिथियों से सवाल जवाब किए, उनके विचारों को जाना और समाज के मूल धारणाओं को समझा। भिनाय थानाधिकारी विनोद मीना ने रविवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए विभिन्न आपराधिक मामलों से संबंधित 47 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। थानाधिकारी मीना ने बताया कि पुलिस मुख्यालय से प्राप्त निर्देश की पालना में जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के निर्देश से अपराधियों की धरपकड़ का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत रविवार को 47 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जो भिनाय, बांदनवाड़ा, देवलिया, बरली कस्बे सहित आसपास से संबंधित हैं। इनमें से कुछ आदतन अपराधी हैं तथा कुछ के द्वारा शांति भंग की कार्यवाही की गई थी। जी हाँ दोस्तों, जिसके मन में सेवा का भाव होता है वो किसी मौसम या मौके का इंतजार नहीं करता, उसके मन में वो भाव हर वक्त मौजूद रहता है। ये फोटो इस बात का बेहतरीन उदाहरण है दोस्तों। ये फोटो मेरे पापा की है। जब वो हमारे साथ तनोट माताजी के मंदिर में दर्शन कर रहे थे तब ये बकरी जब उनके पास आई तो उन्होंने बकरी का इत्मीनान से अपने पास बिठाकर उसकी पसंद का प्रसाद खिलाया और तभी अचानक मेरे मित्र अनिल भाटी की नज़र इस दृश्य पर पड़ी तो उन्होंने फोटो क्लिक की और मुझे लगा कि ये फोटो शेयर की जानी चाहिए क्योंकि ये गुण मेरे ग्रेट पापा जी में सदैव से ही रहते हैं और उनकी दिनचर्या में शामिल हैं। दोस्तों, सेवा और त्याग दैवीय गुण अवश्य हैं, मगर सेवा और त्याग का अभिमान ही जीवन का सबसे बड़ा रोग भी है। कुछ नेताओं को हम देखते हैं 1 किलो केले बांटेंगे और 8 जनों की फोटो खिंचवाते हैं। सेवा और त्याग का गुण ही समाज में किसी मनुष्य के मूल्य अथवा उपयोगिता का निर्धारण करता है। जिस मनुष्य के जीवन में सेवा और त्याग है वही मनुष्य समाज में मूल्यवान भी है। जो देता है वही देवता है। कोई मनुष्य जब समाज को देता है तो देवता के रूप में स्वप्रतिष्ठित भी हो जाता है। प्रभु जब कृपा करते हैं तो किसी जीव के मन में सेवा का भाव जगाकर समाज सेवा का निमित्त बनाते हैं, मगर जब उस सेवा और त्याग का अभिमान मनुष्य के भीतर आ जाता है तो उसका वही गुण अभिमान में परिवर्तित होकर जीवन का सबसे बड़ा अवगुण अथवा जीवन का सबसे बड़ा रोग भी बन जाता है। सेवा और त्याग के साथ साथ विनम्रता का भाव होना बहुत जरूरी है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए विनम्र होकर जीना भी अनिवार्य हो जाता है। एक युवक को उधारी के पैसे मांगने पर जिंदगी से हाथ धोना पड़ा है।
मामला केकड़ी शहर के काजीपुरा का है, जहां पर महिला को 51,000 रुपये उधार देना एक युवक को भारी पड़ गया। युवक शनिवार को उधारी के पैसे लेने के लिए महिला के घर गया तो गुस्साई महिला व उसके साथियों ने युवक के साथ जमकर मारपीट कर दी, जिससे युवक की मौत हो गई। मृतक जामोली पुलिस थाना पंडेर निवासी गोपाल नाथ पुत्र कजोड़ नाथ उम्र 42 वर्ष है। इस संबंध में सिटी थाना पुलिस ने मृतक के पुत्र की रिपोर्ट पर आरोपिता महिला शिमला देवी मीना सहित 3 जनों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। सिटी पुलिस थाने में मृतक के पुत्र मुकेश पुत्र गोपाल नाथ निवासी जामोली पुलिस थाना पंडेर जिला भीलवाड़ा ने बताया कि उसके पिताजी गोपाल नाथ ने आरोपिता शिमला देवी मीना निवासी काजीपुरा के कड़ी को 40,000 रुपये नगर उधार दिए थे। वहीं उसने फोन पे से आरोपिता शिमला के खाते में 11,000 रुपये ट्रांसफर करवाए थे। उसके पिता आरोपिता में 51,000 रुपये मांगते थे। रुपये लेने के लिए उसके पिताजी 1 अप्रैल को आरोपिता शिमला देवी मीना के काजीपुरा के कड़ी स्थित आवास पर गए थे, जहां पर उसके पिताजी के साथ आरोपिता शिमला देवी मीना निवासी काजीपुरा के कड़ी व उसके साथी प्रेम शंकर मीना और लोकेश मीना निवासी मोडिया का खेड़ा पुलिस थाना पंडेर ने मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए उसके पिताजी के साथ गंभीर मारपीट कर दी। रिपोर्ट में बताया कि उसने अपने पिताजी को दोपहर को फोन किया तो उसके पिताजी ने दर्द से कराहते हुए कहा कि मैं शिमला देवी मीना के मकान में हूं, यहां पर वह और उसके साथी मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, तुम लोग यहां आ जाओ। जिसके बाद वह उसके दादा और उसकी बहन के साथ शाम को आरोपिता शिमला मीना के मकान पर पहुंचे, जहां पर उसके पिता अचेत अवस्था में मकान के चौक में फर्श पर खून से लथपथ पड़े हुए थे। आरोपिता शिमला मीना खून को साफ करने के लिए फर्श पर पोछा लगा रही थी। वहीं आरोपी प्रेम शंकर व लोकेंद्र मीना खून से सने हाथों को धो रहे थे। जिसके बाद उसके दादा और बहन ने मिलकर वह अपने पिताजी को इलाज के लिए वैन में लेकर पंडेर के राजकीय अस्पताल रवाना हुए, जहां पर डॉक्टरों ने उसके पिताजी को मृत घोषित कर दिया। रविवार को मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। रविवार को मृतक के पुत्र मुकेश की रिपोर्ट पर सिटी थाना पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।